जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में। देखिए दोस्तों, अभी जो दिसंबर जनवरी वाले अभ्यर्थी हैं वो बार बार मैसेज करते हैं कि दिसंबर जनवरी का जो अपडेट है केस के बारे में हो या ट्विटर आंदोलन के बारे में या पटना की धरती पर जो आंदोलन करने के बारे में, तो वो सब मैं डिटेल बताऊँगा। लेकिन इस वीडियो में मैं ट्विटर आंदोलन आप लोगों के लिए ये खुशखबरी है कि जैसे पिछले रविवार को आप लोगों के द्वारा ट्विटर आंदोलन रखा गया था, उसमें आप लोगों के द्वारा बहुत ही सराहनीय काम किया गया और आप लोगों ने वाकई बहुत मेहनत किया, क्योंकि ट्रेंड नहीं हो पाया। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न था कि जो हैशटैग चुना गया था वो बहुत बड़ा हैशटैग था। देखिए, जब बड़ा हैशटैग होता है तो उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों को और एक ही समय में जब ट्वीट होता है तो जाके वो ट्रेंड करता है। लेकिन जो दिसंबर जनवरी के अभ्यर्थी हैं उसकी लगभग कुल संख्या 50,000, 40 से 50,000 के लगभग मानी जाती है। उसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो एक्टिव नहीं है, मुश्किल से 5 से 10,000 लोग एक्टिव हैं। उसमें भी जो ट्विटर अभियान में भाग लेते हैं बहुत कम ऐसे लोग हैं जो भाग लेते हैं। जब उस दिन 3-4 घंटा चला, 6 बजे से स्टार्ट हुआ और शाम के 8, 9, 10 बजे तक चलता रहा, तब आपका तो 10,000 पहुंचा था ट्वीट और रिट्वीट मिला करके। तो इसीलिए ट्रेंड नहीं हो पाया था, लेकिन उसका कुछ ना कुछ इम्पेक्ट आप लोगों के आंदोलन पे ज़रूर पड़ा था, क्योंकि जो जितना भी न्यूज़पेपर है सभी में आप लोगों की बातें आई थी, तो इतना तो मतलब इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन अगर ट्रेंड हो जाता ये चीज़ तो नेशनल मीडिया में भी या बड़ा मीडिया में चैनल में आ जाता ये बातें, तो आप लोग को इसका और बहुत बड़े स्तर पे फ़ायदा देखने को मिलता। हो ना हो सरकार का भी इस पर कुछ बयान आ जाता। देखिए, यहाँ जो नीचे में आप देख रहे हैं ये मेरा ट्विटर आईडी है, आप लोग यहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम लिंक है, आप उसमें ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इससे संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा, जो 94,000 शिक्षक नियोजन से हो या सीटेड जनवरी दिसंबर से हो, उसमें आप लोग को बता दिया जाता है। बार बार शेयर करने में, इधर उधर भेजने में दिक्कतें होती है, इसीलिए आप लोग उसको ज्वाइन जरूर कर ले टेलीग्राम, और यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, आप अगर ट्विटर नहीं चलाते हैं फिर भी आप वीडियो में नीचे जाकर के आप देख सकते हैं ट्विटर कैसे चलाना है। ट्विटर चलाना सीख लीजिए, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ट्विटर चलाना सीखना। ये 2 मिनट का काम है। जिस तरह से आप व्हाट्सअप और फेसबुक पर भर दिन टिप टॉप करते रहते हैं, उसी तरह से वहाँ भी करना है। उससे ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें। जितना मतलब मूर्ख लोग हैं सब चला लेता है। आप तो ये समझिए कि आप शिक्षक बनने लायक हैं, आप तो चाहें तो इसका इंजीनियर बन सकते हैं। तो इसीलिए ट्विटर चलाना आप सीखिए, क्योंकि देखिए जो 94,000 की बहाली प्रक्रिया ख़त्म हो रही है और सरकार का बार बार बयान आ रहा है कि 94,000 की जो ये 6ठे चरण की बहाली प्रक्रिया वो ख़त्म होने के बाद 7वें चरण, मतलब आपके लिए 7वें चरण आएगा। उसमें एक समस्या हो जाती है, क्योंकि 7वां चरण में जो स्टेट वाले अभ्यर्थी हैं, मतलब हाई स्कूल 10+2, उसके लिए बहाली है। अगर हो ना हो कि आप जनवरी और दिसंबर वाले 7वें चरण से छूट जाते हैं तो समझिए, एकदम बिल्कुल लिख के रख लीजिए कि 2022 के लास्ट तक आपको बिहार TET कंडक्ट होगा, फिर 2023 में उसका रिजल्ट आएगा, फिर एक बीच में एक बार केस होगा, फंसेगा, धांधली हो जाएगी, तो 2023 ख़त्म हो गया, फिर 24 में जाकर के किसी तरह से रिजल्ट आएगा और तब जाकर के जो आपको फिर बहाली प्रक्रिया आएगी। फिर 25 में जाकर के आपको, क्योंकि जो 19 में आप लोगों ने देखा कि 19 में फॉर्म भरवाया, लग रहा था हो जाएगा। 17 में देखिए बिहार TET लिया, फिर रिजल्ट आने में 1 साल लगा दिया, फिर रिजल्ट आया, उसके बाद देखिए फिर शिक्षकों की बहाली आई, फिर केस, ये वो आंदोलन फलाना ढिमकाना, उसके बाद जाकर के फाइनली अभी बहालियाँ हो रही है। अभी हो रही है इसलिए कि बिहार में जो है आप पंचायत चुनाव आप देख रहे होंगे, जब चुनाव आता है तो जिस तरह से जब आप एक कहावत सुने होंगे, जब बारिश होती है तो चूहे जितने बिल में होते हैं सभी बाहर निकल जाते हैं। उसी तरह से जब चुनाव आता है तो नेता सब जो जितना मतलब बिल में होते हैं वो सब बाहर आ जाते हैं आपके लिए काम करने के लिए। तो इसीलिए ये 25 तक अगर आप लोग मेहनत नहीं की, अभी आपके हाथ में समय है और आपके हाथ में ताकत भी है, क्योंकि आपके पास यूनिटी है कम से कम 30 से 40,000 छात्रों का। अगर आप लोग अभी कुछ नहीं किए, ये कम से कम ट्विटर अभियान तो सफल करिए आप लोग। तो उसके लिए जो बहुत छोटा सा हैशटैग जो है घोषित किया गया है, आप लोग सिर्फ इस हैशटैग को यूज करना। देखिए, पिछले बार जो हैशटैग था, हैशटैग रिली इशू प्राइमरी लेवल नोटिफिकेशन, देखिए वो बहुत बड़ा हैशटैग हो जाता है, इसलिए आप लोग इसमें सफल नहीं हो पाए। मतलब सफल हुए बहुत हद तक, लेकिन एक होता है ना पूर्ण सफल होना। पूर्ण सफल होने का मतलब जब तक नेशनल मीडिया में आपकी बात नहीं आएगी, जब तक सरकार का उस पर कोई जवाब नहीं आएगा, तब तक ये ट्रेंड होता तब होता, लेकिन ट्रेंड नहीं कर पाया। कम से कम आपको 1-2 नंबर पर ट्रेंड करवाना चाहिए। आप यूपी का देखे होंगे, वहाँ जो छात्र सब आंदोलन चलाया, बहुत छोटा सा हैशटैग था, शिक्षक भर्ती, बस 2 शब्द का था, शिक्षक भर्ती, और उसमें भी कम से कम 1 लाख लोगों ने ट्वीट किया
किया था, तब जाके वो ट्रेंड किया था। तो हम लोग बहुत बड़ा देखिए इसमें क्या करेंगे, आप लोग ये बोलेंगे कि सर इसमें तो ज़्यादा न दिसंबर जनवरी स्पष्ट हो रहा है और न ही 7th फेज स्पष्ट हो रहा है, लेकिन आप इस बात को मान के चलिए जब 6th फेज हो चुका है तो नया जो आएगा वो 7th फेज ही होगा। उसके बाद रही बात 7th फेज सिर्फ लिखने से, ये प्राइमरी लेवल का नहीं होता, 7th फेज लिखने से तो उसको लगेगा कि हो सकता है स्टेट वालों का है, लेकिन देखिए इसमें जानकारी भी हम लोग देते हैं ना, क्योंकि हैशटैग देते हैं, फिर कुछ जानकारियाँ भी लिख देते हैं, हैशटैग देते हैं, कुछ जानकारी लिखते हैं इसके बारे में कि 1 to 8 के लिए हम लोग मतलब बहाली दे, उसके बाद कुछ फ़ोटो इसमें ऐड करते हैं, तो वो जानकारी मिल जाती है, लेकिन हैशटैग आपका ट्रेंड करना चाहिए। तो ये सिंपल सा हैशटैग है, हैशटैग 1 to 8 नोटिफिकेशन, हैशटैग 1 to 8 नीचे से थोड़ा सा डैश लगा हुआ और नोटिफिकेशन, इसको एकदम सही तरीके से लिखना है। ये निर्णय लिया गया है, आप लोग ध्यान रखें, इस चीज़ को भूले नहीं। इससे बड़ा अगर कोई हैशटैग आपको फिर ग्रुप में या कहीं देखने को मिल जाता है तो उस चीज़ को आप वहाँ से बिल्कुल डिलीट कर दीजिए, क्योंकि वो हैशटैग इस जन्म में कभी ट्रेंड नहीं होगा। लोग NTPC या ग्रुप डी वालों से तुलना करते हैं कि उसका हैशटैग तो बहुत बड़ा है, उसका हैशटैग आप देखेंगे RRC ग्रुप डी रिलीज अपग्रेडेशन लिंक इस तरह का था, तो उसका जो है संख्या भी करोड़ों में है, वो सब ट्वीट करता है तो 5 लाख 10 लाख हो जाता है। तो 5 लाख 10 लाख जब ट्वीट होगा तो कितना भी बड़ा हैशटैग रहेगा तो आपका ट्रेंड कर जाएगा, लेकिन जब आप संख्या में ही है 5000, आपकी ट्वीट ही जब पूरा जोर लगा देते हैं तब आपका ट्वीट ही होता है 5-7 हज़ार, तो कैसे ट्रेंड कर पाएगा आपका। तो इस पे बहुत डिपेंड करता है कि हैशटैग आपका छोटा होना चाहिए। तो इस चीज़ को आप लोग एकदम बिल्कुल याद रखें, इसको भूलें नहीं कि हैशटैग 1 to 8 यही आपका हैशटैग रहेगा और यही आपको 8 तारीख को यही ट्वीट करना है, इसी को रिट्वीट करना है। डेट जो है देखिए संडे, जो संडे अब आएगा, पिछले दिन जो है संडे को 6 तारीख को रखा गया था, तो नेक्स्ट डे संडे को 7 तारीख जब भी संडे आती है, संडे को शाम के 6 बजे से आपको ट्वीट करना है। और एक चीज़ याद रख लीजिए, देखिए जब ट्वीट में क्या होता है, मतलब आप 100-200 ट्वीट कर सकते हैं, उसके बाद जो है ट्विटर आप पे बैन लगा देती है 24 घंटे के लिए, आप अब ट्वीट नहीं कर सकते हैं। कम से कम 400-500, वो एकदम लिमिटेशन मुझे नहीं पता है, लेकिन 4 से 500 होता है। उसके बाद 500-600 जो है रिट्वीट भी करते हैं, उसके बाद रिट्वीट पे भी लिमिटेशन लगा देती है। तो जब तक आप में लिमिटेशन न लग जाए कि आज आप अब ट्वीट नहीं कर सकते या रिट्वीट नहीं कर सकते हैं, तब तक आपको ट्वीट करते रहना है, उसमें पूरा जोर लगा देना है। क्योंकि देखिए जब आपके पास यही रास्ता, देखिए अभी बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, उसके बाद जो है पटना में आंदोलन के लिए आप लोगों को समय नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब तक ऑर्डर नहीं मिल जाता प्रशासन की तरफ से तब तक आप कैसे पटना पहुंच जाएंगे। पटना पहुंचेंगे, लेकिन आपका जो मतलब लोगों की संख्या, आपके पास जो छात्रों की संख्या वो कम से कम 2-3 हज़ार की संख्या में हो, तब तो आप वहाँ पहुँचेंगे। तो प्रशासन को लगेगा नहीं इसकी संख्या ज़्यादा, आपको आंदोलन करने देगी। लेकिन आप लोग अगर 2-4 से 500 की संख्या में पहुँचते हैं तो आपको वहाँ से मारपीट करके भगा दिया जाएगा। उसके बाद देखिए 23 तारीख को जो है स्टेट वालों का आंदोलन है। स्टेट वालों का आंदोलन उग्र होता है, बहुत मजबूत होता है, क्योंकि उस समय वो यूनिटी है। तो उससे आप जो है मतलब उसमें 23 को या 24 को आप करते हैं तो फिर आपका आंदोलन दब जाएगा। इसीलिए वो आंदोलन से पहले बेटर है कि आप लोग इस आंदोलन में भाग लें, बढ़ चढ़ कर भाग लें। अगर आप इस आंदोलन में भाग लेते हैं तो नेक्स्ट संडे, याद रखिएगा, नेक्स्ट संडे शाम के 6 बजे आपका जो हैशटैग है, हैशटैग 1 to 8 नोटिफिकेशन, इसमें आप जैसे पिछले बार मेहंदी लगा हुआ फ़ोटो था लड़कियों का, उसके बाद जो बैनर पोस्टर था, वो मैं सारा 10 से 20 बैनर पोस्टर ग्रुप में डाल दूंगा। आप लोग नीचे जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उससे अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए। मैं टेलीग्राम में 10 से 20 बैनर पोस्टर बना करके डालूंगा, वो सब आपको जो है ऐड करना है ट्विटर में जब आप लोग ट्वीट करेंगे तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिए, भूलिए नहीं। इस तरह का बैनर पोस्टर मैं 1-2 नहीं 10-20 जो है आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप लोग जो है वहां से जाकर देखिए, ये पिछले बार का हैशटैग है, इसको बिल्कुल यूज नहीं करना है आप लोगों को। इसको आप यहां कट कर दीजिए, ये बिल्कुल यूज नहीं करना है। ये बहुत बड़ा हैशटैग था, इसलिए ट्रेंड नहीं हो पाया, तो इसको आप लोग यहाँ से कट करके भगा दीजिए। अभी जो नया हैशटैग मैं दिया हूँ उसको वही डिसाइड किया गया है, वो हैशटैग आप याद रखिए। पिछले बार 18 जुलाई का था, अब जो है मैं डेट बता देता हूँ आपको। अगला जो डेट होगा वो 25 हो जाएगा आपका, तो आप याद रखिए 25 जुलाई को आपका है। 25 जुलाई शाम के 6 बजे से आपको ट्वीट करना। एक ही बार आपको हैशटैग पता चल गया, हैशटैग 1 to 8
नोटिफिकेशन, उसके साथ आप लोगों का जो है जो भी आपके पास बैनर पोस्टर होगा, इस तरह का मैं बैनर पोस्टर आपको ज़रूर दे दूंगा। तो वो टैग किन को करना है, देखिए टैग करना नहीं भूले, क्योंकि जब तक आपका इन तक नहीं पहुंचेगा आप बातें टैग करने में, क्योंकि सीएम हैं नीतीश कुमार जी अभी, तो उनको टैग करना है। विजय चौधरी जो आपके शिक्षा मंत्री हैं उनको टैग करना है। रंजीत सर जो IAS हैं उनको आपको टैग करना है। न्यूज़ 18 मतलब कुछ न्यूज़ चैनल को ऐड कीजिए और कुछ बड़े बड़े नेता को ऐड कीजिए जिस तक आपकी बातें पहुंचे। तो मतलब ऐसा अगर उन लोगों के द्वारा निर्णय लिया जाए, न्यूज़ चैनल को इसलिए टैग करना है कि आपका बात न्यूज़ में अगर आ गया, नेशनल मीडिया में आ गई, तो सरकार तक खुद ब खुद पहुँच जाती है। इसलिए इसको टैग करना आप लोग नहीं भूलेंगे। और कुछ बैनर पोस्टर की बात है तो मैं आप लोगों को कुछ बैनर पोस्टर भी इस तरह से दिखा देता हूँ। देखिए बैनर पोस्टर के लिए आप टेलीग्राम लिंक है नीचे दिया हुआ, टेलीग्राम से जुड़िए। अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं, नहीं चलाते हैं टेलीग्राम, व्हाट्सअप चलाते हैं, तो नीचे 3 व्हाट्सअप ग्रुप है, किसी एक ही ग्रुप से आप लोगों को जुड़ना है। और 25 तारीख को मैं वो कम से कम 15 से 20 बैनर पोस्टर आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। और किन को टैग करना है वो मैं वैसे ही लिख के दे दूँगा, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है मतलब जो हैशटैग है वो भी 5 या 10 के 5 के एक ग्रुप में दूंगा, वहाँ से आप लोग कॉपी करके डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हैं। तो लेकिन ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। हैशटैग में जो है आप लोग एक बात याद रखें, हैशटैग में आप अगर गलतियाँ करेंगे, थोड़ी सी भी गलतियाँ करेंगे, तो आपका वो ट्रेंड नहीं कर पाता है, वो काउंटिंग में नहीं आ पाता है। जैसे हैशटैग है, मान के चलिए आपका हैशटैग रिलीज #128 नोटिफिकेशन है, आप अगर इसमें थोड़ी सी गलतियां कर देते हैं तो ये आपका टोटल में काउंट नहीं होता। इसीलिए आप इसको जो है बड़ी सावधानी पूर्वक लिखेंगे, नहीं तो ये आप इसको तो ट्वीट कर देंगे लेकिन काउंट में नहीं हो पाएगा। देखिए ये जो इसमें दिया हुआ है #128 नोटिफिकेशन, इसमें ये डैश में भी समस्या नहीं होनी चाहिए। डैश जहाँ है वहीं डैश होना चाहिए, जहाँ एन है वहीं एन होना चाहिए। जैसे इस स्पेलिंग में कहीं थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो आपका जो है मतलब ये टोटल जितना मान के चलिए आपने मेहनत कर दिया, एक से ट्वीट रिट्वीट मिला के कर दिया, लेकिन वो आपका काउंट नहीं होगा। देखिए यहाँ जो 1 to 8 लिखा हुआ है, तो 1 और 1 लिखा हुआ है, फिर 2 है और फिर 8 है, बीच में स्पेस कहीं भी नहीं है। तो ये चीज़ भी आप लोग इसी तरह से ध्यान रखेंगे और इसी तरह से लिखेंगे। तो इसमें थोड़ा सा भी आप मिस्टेक किया तो समझिए आप मेहनत किए लेकिन वो मेहनत जीरो हो गया। इसलिए आपका मेहनत जीरो ना हो, बस थोड़ा ध्यान देना है कि #1 to 8 इसके बीच में कोई गैप नहीं है, फिर नीचे एक छोटा सा डैश लगा हुआ है, फिर नोटिफिकेशन लिखा हुआ है। इसको सही तरीके से लिखना है। टैग किन को करना है वो मैंने दिखा दिया। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। दिसंबर जनवरी के लिए ये काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों के हाथ में जितने रास्ते हैं सभी रास्ते अपनाइए। जैसे बहुत सारे हमारे टीम के जो ऐसे दोस्त थे जो शिक्षा मंत्री से भी मिले। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, देखिए एक पत्र जो आप लोग को बताया गया था कि वो पत्र आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं वहाँ कोई ना कोई बड़ा नेता ज़रूर रहता होगा। तो अगर आपके अगल बगल में कोई विधायक हैं तो आप 2-4 आदमी का ग्रुप बनाएं, उसमें जो है कोई महिला अभ्यर्थी को ज़रूर शामिल करें, उनके पास जाएं, उनसे रिक्वेस्ट करें कि हमारी जो आवाज़ है आप हम क्या कहते हैं ज़रूर उठाएं। क्योंकि 26 तारीख से विधानसभा सत्र स्टार्ट होने वाला। अगर विधानसभा में 2-4 विधायक भी आपकी बातें अगर उठा दिए तो सरकार को इस बात का जवाब ज़रूर देना पड़ेगा और आपके लिए ज़रूर जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन निकालेंगे। तो ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, लेकिन ये काम आपको समय से पहले ज़रूर कर लेना है। आपके अगर बगल एक आदमी या कोर कमेटी के सभी सदस्य अगर मिल भी जाएंगे तो पूरे बिहार के सभी विधायक को नहीं दे सकते हैं, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों। लेकिन अगर हम सभी लोग जो 30 से 40 हज़ार है सभी मिल जाएं तो ये काम इतना आसान हो जाएगा जिसको कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि ये कितना आसान है। तो आपके अगल बगल में जो है आपको सिर्फ वही देना है। आपको अगर लेटर चाहिए तो नीचे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, उसमें मैसेज करिए या व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मैं आपको लेटर ज़रूर दे दूँगा। बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिन्होंने लेटर लिया भी है और मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने ये काम बखूबी निभाया। क्योंकि ये काम आप कर रहे हैं या करेंगे तो आप दूसरे के लिए नहीं, आप खुद के लिए भी करेंगे। अगर कोई आपके मित्र अगर शिक्षक बनेंगे, उनको मौका मिलेगा तो आपको पहले खुद आपको भी मौका मिलता है। तो ये आपका भी कर्तव्य है कि आप इस चीज़ में भाग लें और बढ़ चढ़ कर भाग लें। तो इस हैशटैग को आप नहीं भूलेंगे, किन को टैग करना है वो नहीं भूलेंगे, बैनर पोस्टर आपको मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।